संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। कहो चहु युग की भूल है, गुरु सब सृष्टि ब्रह्मा फुलाना। सदगुरु कबीर साहब जी की बाणी। कहाँ तक मैं वर्णन करूं? ब्रह्मा, ऋषि, मुनि, जोगी, जति और जितने गुरु लोग हैं, ये सारे ही जो है भूल में जा रहे हैं और भूल मार्ग किए। और जो सच आद मार्ग है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, आप ही आप त्याग के अनसमझ द्वारा जो है बाहरी अक्षरात्मक जो है मंत्रों को लेके अनेकों गुरु भी बने और ब्रह्मादिक भी भूल गए। जी, कहाँ लो कहो चहु युग की भूल है, गुरु सब सृष्टि ब्रह्मा फुलाना। बात चिन्हे नहीं उक्ति मन में धरे, बात चिन्हे नहीं उक्ति मन में धरे, बुद्धि पर गास मन माहि ठाना। क्या उस मालिक को मिलने का जो है मार्ग अनादिकाल से वो मालिक का ही सिद्ध किया हुआ है। वो मार्ग को जो है न समझते, आप अपने बुद्धि के अनुसार जो है एक एक मार्ग और साधन सिद्ध किए और उनको मर्जी जितना समझा दे, वो यही प्रमाण देते जो है कहेंगे पिछले परंपरा आया हुआ वो क्या झूठ है और यही सत्य है, और उसी का इष्ट धारण करते हुए जन्म जो है अपना उसी में लगा दे। कोई उनको समझा के ही कहो, वो मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। ये सब जो है बुद्धि विचार का जो है मार्ग है, और बुद्धि विचार द्वारा ही एक ब्रह्म पदत्व को सिद्ध किए और सारे तत्व गुणों से अलग होके जो साक्षी शक्ति है उसको जो है मालिक समझते हुए सारे जो है उसमें मिलने का साधन प्रयत्न किए। देखा जाए बुद्धि स्वयं जो है अंधी है। क्यों? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों में बुद्धि है, और बुद्धि जो है अविद्या रूपी नींद में लय होने से ना जगत रहता, ना बुद्धि की समझ रहती है, ना आप रहते, कुछ भी नहीं रहता, अंधकार जो है अज्ञान में लय हो जाता। फिर जागृत अवस्था में बुद्धि जब आती है तब अनेक वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, ज्ञान, चर्चा, इन विचारों को धारण करके उसमें से जो है एक किसी ना किसी जो है मार्ग को मान लेना और वही मार्ग सच्चा समझ के जो है उसमें कुछ प्रयत्न करके चलना। मगर ये सत्य नहीं है, क्योंकि मार्ग अनादिकाल से उस मालिक ने ही रखा हुआ, वो किसी का जो है बुद्धि का विषय नहीं है। और बात चिन्हे नहीं उक्ति मन में धरे, बुद्धि पर गास मन माहि ठाना।
दिव्य अक्षर गह बांधलीना। उस कर्ता पुरुष का नाम अनेकों वर्णात्मक नाम में मिला दिए। वर्णनात्मक नाम उस मालिक की जो है महिमा और वर्णन है। निराकार आकार से रहित होने से निराकार कहना पड़ा, सर्वव्यापी होने के कारण से उनको ब्रह्म कहना पड़ा। इसी तरह जो है तीनों गुणों की जो शक्ति का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनका जो है पूजा पाठ नियम इत्यादि चले और उनके ही महिमा जो है मंत्र तंत्रादि हुए, मगर सारे ही मिलके दो अक्षर को सिद्ध किए। वो कौन सा? राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। राम अक्षर जो है राम नहीं है। सर्वव्यापी शक्ति रमण शक्ति जो है उसका नाम जो है राम है। रमती तासो रामा। जब तक आपके अंदर में व्यापक शक्ति जो है रमण शक्ति है, जो सत्य शब्द है, वो सर्वव्यापी है और सब में रमा हुआ, उसका नाम जो है राम है। इन सारे लोगों ने राम अक्षर को मुख्य रखते हुए बहुत से लोग जो है रामकोट लिखते गए। 3.5 करोड़ जो है रामकोट लिखने से मुक्ति होती है करके किसी किसी ग्रंथों में लिखा हो। बहुत से लोग लिख के कहीं गंगा यमुना सरस्वती और जो है नदियों में छोड़ देने का नाम मुक्ति। बाबा लिखते समय में आपका ख्याल बाहर रहेगा और कलम शाही की तरफ रहेगी, कागज की तरफ रहेगा और हाथ वगैरह हिला के ही लिखना पड़ेगा। तो वहां जो है एक राम की भावना है मगर राम नहीं, और राम अक्षर नाम नहीं। तुलसीदास जी खुद बालकांड में वर्णन करते हैं, रामन जाने नाम की महिमा। राम को ही जो है उस नाम की पता नहीं। नाम कोई चीज और है, राम कोई चीज और। एक राम घट घट बोले, दूसरा राम का सकल पसारा, तीसरा राम। एक राम घट घट बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। हमारे अंदर में जो व्यापक शक्ति जिसको जो हम जीवात्मा कहते हैं, घट घट बोले, ये हर एक घट में जो है वो राम बोल रहा। समयानुसार जो है अवतार आदि के लेके जो शक्ति आती है, जिस राम ने जो है दशरथ के घर में जन्म लिए वो दूसरा राम, तीसरा जो है सर्वव्यापी रूपी जो है ब्रह्म शक्ति, ये जो है तीसरा, चौथा राम सबसे न्यारा। इन सारों से जो है अलग शक्ति जो है एक राम है। इसलिए आप फरमाते हैं ये 2 अक्षर जपते हुए हम अपना जन्म को भी व्यतीत करेंगे तो वो रमण शक्ति या अंतरुणी ध्वनि शक्ति रूपी राम का जो है अनुभव नहीं मिलेगा। जी। नाम करतार का कह लीजिया, दिव्य अक्षर गह बांधलीना। ररा ममा दुई अक्षर इन सो कही, रराया ममा दुई अक्षर इन सो कही। यही दिव्य अक्षर का ध्यान कीन्हा। सारे ने मिलकर जो है उस राम नाम को सिद्ध किया और सभी जो है उसी अक्षर का जाप, उसी अक्षर का ध्यान, उसका रूप होना। जी। कहीं बिरंच विष्णु निज के सुनी, कहीं बिरंच विष्णु निज के सुनी। सुना शिव श्रवण जैसा जमाना। इससे अलैदा कोई जो है ब्रह्म को स्थापित किए, किसी ने जो है विष्णु को माना, किसी ने शिव शंकर और भोला शंकर को माने। ये तीनों ही गुण हैं। इन्हीं गुणों से जो है उत्पत्ति और स्थिति लयादि होता है। उनको जो है हम परमात्मा समझ के उसी का इष्ट धारण करते हुए अनेकों पूजा पाठ में लगे।
वो हमारे अंदर में है तीनों ही गुण। एक संकल्प उठाने वाली बुद्धि, उसका विचार करने वाली, और कर्म करके जो है वो ख्याल लय हो जाना। ये तीन गुणों के ऊपर जो है हमारा जो है आधार है। इसीलिए कहते हैं कि त्रिगुणात्मक सृष्टि, और ये सारा सृष्टि का जो है मूल तीन ही गुण है। उसके आदि देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि, इन सारों का आधार जो है आत्मा है। आत्मा न हो तो कोई देवता और गुण कुछ भी कर नहीं सकते। इस वास्ते वो आत्मा इनसे लातालक है। जब तक उसका भेद न मिले तब तक हमारा हृदय का भ्रम दूर नहीं होता। जी। कहीं बिरंच विष्णु निज के सुनी, सुना शिव श्रवण जैसा चमाना। यही पुरुष पुराण पार ब्रह्म निर्गुण है। यही पुरुष पुराण पार ब्रह्म निर्गुण है। साधन सो भिन्न है राम जाना। यही जो है आदि परमात्मा है, निर्गुण निराकार है और ब्रह्म स्वरूप है, और साधन से वो परे है। वेदांत का सिद्धांत यही है, श्रवण मनन और निधिध्यास। श्रवण करते हुए उसके अंदर में मन लगाए और उसी ब्रह्माकार वृत्ति में अपने चित्त को लय करने का ये वेदांत का सिद्धांत है। और उसका अंतिम सिद्धांत अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। ऐसा जो है अपने हृदय में वो ब्रह्माकार वृत्ति को धारण करके वो परमात्मा सबसे निराला है। यही तीनों गुणों से उनको जाके मिलना, इसीलिए सगुण उपासना प्रारंभ में लेते। सगुण उपासना लेते लेते फिर जो है निर्गुण को सिद्ध करते हुए और उस पार ब्रह्म या ब्रह्म को मानते हुए और उसमें लय होने का प्रयत्न करते। मगर इससे भी जो है आत्मा और सत्य परमात्मा जो है सबसे निराला जो है वो ताकत कुछ और है। यही सुन शिव और विष्णु चित्त गए। यही सुन शिव और विष्णु चित्त गए। रहे सुख पाय धन धाम चीन्हा। इनके जरिए जो है सुख भी मिलता, आनंद भी मिलता, धन धाम वगैरह सब सृष्टि की सामग्री भी मिलती है, सब कुछ होता, मगर अंतिम सिद्धांत नहीं। फिर भी वहां जो है कामिक हेतु रहती है। मेरे को स्वर्ग में जाना है। राजा बड़े ने जो है 100 यज्ञ किया, यानी इंद्र पद लेने के लिए। इसी तरह इन सारों के अंदर में कुछ ना कुछ सूक्ष्म कामना रहती है। कहे कबीर यह ज्ञान निर्देव का। कहे कबीर यह ज्ञान निर्देव का। फैलाया आप सर्व सृष्टि दीन्हा। कहे कबीर यह ज्ञान निर्देव का। फैलाया आप सब सृष्टि दीन्हा। ये जो है ज्ञान है, ये केवल बुद्धि ज्ञान है। बुद्धि जहां थकी वहां देव सिद्ध हुआ। सच देखा जाए तो वहां देव नहीं, बुद्धि ही देव बनी। जी। कहे कबीर यह ज्ञान निर्देव का। फैलाया आप सब सृष्टि दीन्हा। कहे कबीर तू साध गुरु से ले। कहे कबीर तू साध गुरु से ले। दया के छत पर बैठ भाई। अब जो है सत्य सिद्धांत को वर्णन करते हैं। पहले जो है तो अन्य भाव से साधु और गुरुओं की सेवा में लग जाए। इसका कारण क्या? तो हम अहंकार के कारण से
इस जनन मरण रूपी चक्कर में हम चक्कर काट रहे हैं और अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं। इसका दुख का मूल आधार जो है मैं, मेरी और अहंकार है। इस अहंकार को निकालने के लिए केवल एक दीनता, शारीरिक और मानसिक अहंकार दूर करने के लिए सेवा, ये अवश्य है। काया और वाचा और मानसा, ये तीनों ही एक हो के जो है सेवा में लगे, तब क्या होगा? एकता रूपी जो है गुरु शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। गुरु नाम कोई व्यक्ति का नहीं है। यहां बहुत से लोग गलती खाते। गुरु आपके अंदर में जो प्रकाश करने वाली शक्ति, दुनिया ये सब विषयों को अपने हृदय से हटाने वाली, अज्ञानता को दूर करने वाली शक्ति का नाम जो है गुरु है। ये सेवा करते करते ऐसे जो है गुरु के साथ जो है संबंध रखते, यानी जो है उसका ध्यान करके तो उसका रूप हो जाए। और कहे कबीर तू साधा गुरु से ले, दया के तख्त पर बैठ भाई। अब हर एक साधनों में, हर एक वेद ग्रंथ पुराणों में, सब मंत्र तंत्रों में क्या गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु की दया जो है वर्णन किए। सारे ही कहते हैं कि हाँ ये गुरु की कृपा। तो बस कृपा कोई चीज दूसरी है, और हम लोग जो कुछ भी कृपा और बुद्धि कहते हैं वो कुछ दूसरी है। अब पहले ही क्या कहते हैं, तन मन धन से जो है तो साधु और गुरु की सेवा में लग, और तेरे अंदर में जो है गुरु का प्रेम जागृत हो गए, और वही जो है दया शक्ति है। उस दया के ऊपर तो आरूढ़ हो जा, यानी उस दया में तो मिल जा, तब जो है ऊपर का मार्ग खुलेगा। और सर्वत्र जो है मेरा ही रूप, मैं सब में और मेरे में सब, तब जो है अंदर बाहर तो एक हो जाएगा। इसका नाम गुरु कृपा। जी। ज्ञान के महल में सकल सुख साहिबी, ज्ञान के महल में सकल सुख साहिबी, साध संगत मिले भेद पाई। क्या ज्ञान नाम प्रकाश है, ज्ञान नाम सुख का भंडार है, और ज्ञान नाम सबका श्रेष्ठ है। साहेब कहते हैं श्रेष्ठ, मगर ये मिलता कब? साधु संतों के सेवा से, उनके समागम से ये ज्ञान तेरे को प्राप्त होगा। इसीलिए हर एक जगह में कबीर साहब जी अपने शब्द में वर्णन करते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु। औरों को उन्होंने कथन किया ही नहीं, समझाया नहीं, साधुओं को समझाते हैं कि हे साधुजन ये तत्व ऐसा है, इसको समझो। देख, ज्ञान के महल में सकल सुख साहिबी, साध संगत मिले भेद पाई। भेद पाए बिना धर्म भागे नहीं, भेद पाए बिना धर्म भागे नहीं। धर्म जंजाल धर काल खाई। ये मूल तत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा हृदय का भ्रम दूर नहीं होगा। भ्रम उसको कहते हैं सत्य असत्य का संदिग्ध। हमारे अंदर में झूठ और सत्य का मिलाप। आत्मा सत्य शक्ति है, बाहर पांचों ही तत्व जो है ये झूठ और मायावी। इन दोनों के संदिग्ध को जो है भ्रम कहते हैं। उदाहरण रूप से कहा जाए, एक आदमी जो है सवेरे 5 बजे जो अपने घर से निकला हुआ, रास्ते में कहीं एक जुना पुराना जो है रस्सी पड़ी थी, वो टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। उसको देखते ही साथ जो है सांप का भय आया। वही भ्रम है। इसी तरह जो है हमारे हृदय के अंदर में सत्य और असत्य का संदिग्ध होने के कारण से वो भ्रम पैदा हुआ।
भ्रमवशात असत्य को हम सत्य समझे हुए हैं, सत्य को असत्य समझे, और वो रस्सी का भ्रम इसलिए आया, ना एकदम खुला दिन ही निकला हो, रस्सी जो है उसको स्पष्ट उसके नजर में आती थी, वहां भ्रम उत्पत्ति होने के लिए कोई कारण ही नहीं रहता, और घोर अंधार होता, अंधेरी रात होती, बिल्कुल ना रस्सी दिखती ना सांप दिखता, वहां भी जो है कोई भ्रम उपस्थित होने के लिए कोई कारण नहीं था। ना वो अंधेरा है ना दिन प्रकाश है, मध्य स्थिति में जो है भ्रम होता। कोई कहे कि पिछला संस्कार उस टाइम में याद आया, बाबा रस्सी के अंदर में ये ख्याल नहीं था, फलाना आदमी जो है घर से निकला हुआ है, यहां आते ही 7 महीने सांप बन के उनको डराना करके रस्सी में भी नहीं। एक केवल जो है दिन और रात का संदिग्ध होने के कारण से इसके अंदर में भ्रम पैदा हुआ। इसी तरह जो है जड़ और चैतन्य का मिलाप होने के कारण से इसके अंदर में ये भ्रम है। बिल्कुल जड़ ही होता तो वहां कुछ समझना ही नहीं, और बिल्कुल चैतन्य होता तो जन्म मरण ही नहीं। ये दोनों के संदिग्ध होने के कारण से जन्म मरण रूपी चक्कर और भ्रम है। और भेद पाए बिना धर्म भागे नहीं, धर्म जंजाल धर काल खाई। यही भ्रम जो है जंजाल है, और यही काल शक्ति सब जीवों को खा जी। साच या झूठ को परखत हकीक कर, साच या झूठ को परखत हकीक कर, संत जन जौहरी भला भाई। केवल परमार्थ, परमार्थ यानी क्या? सत्य और असत्य को समझना, असत्य को असत्य समझना, सत्य को सत्य समझना, ये समझ केवल संतों में रहती, वही जो है पारखी। और हम असत्य में ही सत्य समझ के भ्रम में जा रहे हैं। जो नाशवान सब पदार्थ है उसमें हम सुख माने हुए, इंद्रियों का और मन का और बुद्धि का जितने जो है नाशवान सामग्री है वो जगत के साथ जो है संबंध है, और उसमें हम सुख माने हुए, यही जो है भ्रम से हम जा रहे हैं जी। प्रगट परतक्ष है साच सोई जानिए, प्रगट परतक्ष है साच सोई जानिए, दृष्टि ना परे सो झूठ झाई। जो प्रगट है और प्रत्यक्ष है वही जो है सत्य है। अब सवाल पैदा हुआ कि हमारी दृष्टि में सत्य और प्रगटता का अनुभव ही नहीं है। जरूर सत्य है और प्रत्यक्ष भी है। वो कब इस शारीरिक और मानसिक और बुद्धि के विचार रूपी जो है भ्रम से अलग हो जाए तब वो प्रत्यक्ष है और शाश्वत और सत्य है। जब तक ये भ्रम दूर नहीं होता तब तक हम असत्य को सत्य समझे। उस प्रत्यक्ष रूपी जो है शक्ति को देखने के लिए आपके अंदर में दिव्य चक्षु, अग्नि नेत्र, प्रकाश नेत्र ये जब खुले तब उसका अनुभव प्रत्यक्ष में आएगा। और बाकी ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष करना चाहोगे जो बुद्धि है, वो जो बुद्धि उस टाइम में जागृत अवस्था में विचार करेगी, सुषुप्ति अवस्था में लय हो जाएगी, वहां जगत भी नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे। उस टाइम में प्रत्यक्षता ये कहां गई? और प्रगट परतक्ष है साच सोई जानिए, दृष्टि ना परे सो झूठ जानी। क्या अब जो है प्रत्यक्ष में जो नहीं है, कहता है कि शंकर जो है कैलाश में रहते हैं,
उनके गले में सर्प है, गज चर्म है, वागांबर है, त्रिशूल है, गंगा है, पार्वती। ये तो पुराणों में जो है उनकी महिमा सुनी, वहां जाने का जो है कोशिश किया। वो प्रत्यक्ष तो है नहीं, पुराणिक कल्पना को इन्होंने सुना, वो सत्य माना और वहां जाने का प्रयत्न किया। आपके जो है दृढ़ताई के अनुसार कुछ प्रयत्न करने से फल भी मिलेंगे, मगर वो मुक्ति फल नहीं, स्वयं फल नहीं, तुम्हारी कल्पना का फल है। इसी तरह किसी ने जो विष्णु की आराधना करी, वहां गया, कोई राम का किया, कोई कृष्ण का किया, मगर प्रत्यक्ष फल नहीं है। कल्पना जो ग्रंथों में लिखी हुई कल्पना को अपने हृदय में सत्य मान लिया और उसके अनुसार क्रिया किया और उस सुख को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति जो है तपस्या और साधन किया और उसका सुख भी मिले, तो भी वो कुछ दिन के बाद पुण्य क्षीणे मृत्युलोके वसंती, पुण्य क्षीण होने से फिर आना पड़े, वो मुक्ति सुख नहीं। जी, बड़ी मर्यादा पाखंड की जगत में, बड़ी मर्यादा पाखंड की जगत में, साच के कहत ही कलह होई। क्या ऐसे जो है झूठ और पाखंड का और मिथ्य काल्पनिक भक्ति के लिए और भक्तों के लिए बहुत जो है दुनिया में मर्यादा हो। वो फलाने स्वामी, वो तो जो है सुवर्ण के जो है पालकी में बैठ के आए थे और बहुत से लोग पालकी में बिठाल के जो है ले भी जाते हैं देव को और भगवान को। बाबा, उनके दृष्टि से वो झूठ नहीं होगा, मगर जो सत्य प्रमाण से देखा जाए तो हमारे सामने कोई देव नहीं। और इस पाखंड की महिमा इतना होती है, सारा जगत जो है उसको महत्व दृष्टि से देखता है और उसके अनुसार बढ़ने का भी कोशिश करता, वो लाभ उठाने का भी प्रयत्न करता, परंतु सच देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं। जी, चिन्ह साहिब परे काजत बही करे, चिन्ह साहिब परे काजत बही करे, परम आनंद बड़ भाग सोई। जब तक जो है अंतरात्मा का जो है पहचान नहीं होगा, तब तक तुम्हारा कार्य सिद्धि नहीं होगा। वो स्वयं आनंद रूप है और तू स्वयं सुखी है, तेरे अंदर में जगत ही नहीं, तू जगत से अलग है। इसीलिए ये सारा ही मन का ही जो है खेल है। आशा आस करे सब कोई, हुक्मे बूझे निराशा होए। सारे जीव जो है आशा से बांध लिए, अंतर हुक्म रूपी जो है सत्य नाम या सत्य शब्द प्रकट हुए बिना यह आशा जो है किसी रूप में भी जा नहीं सकती। कोई इस आशा को त्यागेगा, स्वर्ग का धारण करेगा, कोई एक आशा को छोड़ेगा, दूसरे आशा से बांध जाएगा। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि ये सब जो है बुद्धि का विषय है। जब तक तू सत्य स्वयं अनुभव में नहीं लीन होएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलेगी, ना स्वयं सुखी नहीं होगा। और चिन्ह साहिब परे काजत बही करे, परम आनंद बड़ भाग सोई। सिफत बहुते सुनी अजब दुल्हा बना, सिफत बहुते सुनी अजब दुल्हा बना, बिरहिनी बिरह गुण बहुत गाई। तरस बिन परस बिन आस पूजे नहीं, तरस बिन परस बिन आस पूजे नहीं, नीर बिन प्यास का बहू न जाई। अब उदाहरण देके कहते हैं, एक जवान लड़की को वर देखना था। पिछले समय में आप ही जो है लड़कियां वर पसंद नहीं करते, उनके माता पिता ब्राह्मण नाई वगैरह सब जाके कन्या निश्चय कर या वर निश्चय करके आते।
तो उन्होंने आके जो उस लड़की से कहा, लड़का तो बड़ा सुंदर है, जवान है, पैसे वाला है, विद्वान है, सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि है, हम सब सारा ही महिमा सुनी। लड़की के हृदय में ख्याल उठा के ऐसा ही जो है, ऐसे के साथ मेरी शादी हो जाए, बहुत अच्छा विरह लग गया। दूल्हा यानी लड़का है नहीं, सिर्फ उनका वर्णन है। किसी तरह जो है स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताओं का जो है वर्णन है। सच देखा जाए तो तेरी ही कल्पना है। तेरी कल्पना उठ के जो विष्णु को सिद्ध की, शंकर को सिद्ध की, कैलाश वैकुंठ को सिद्ध किया और तो उसका विरही बना। इसी तरह दुल्हा तो है नहीं, सिफत तो बहुते सुनी उस वर का, बहुत जो है तूने महिमा सुनी। लड़की के अंदर में विरह प्राप्त हुआ। मैं वरूंगी या शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी, अहोरात्र इसके हृदय में विरह हुआ। देखा जाए तो लड़का है नहीं। और सरस दिन परस दिन आस पूजे नहीं, जब तक तू प्रत्यक्ष देखेगा नहीं, स्पर्श होगा नहीं, यानी तू उसके अंदर में लय नहीं होगा, तब तक तेरी आशा मिटेगी नहीं। जी, नीर बिन प्यास कबहू न जाई, जब तक पानी पिएगा ही नहीं, प्यास कैसा मिटेगा? पानी पानी कहने से मात्र जो है प्यास नहीं जाए। जी, नीर नियरे होता प्यास भई दूर की, नीर नियरे होता प्यास भई दूर की, मर्म जाने नहीं जुगत कोई। क्या पानी आपके अंदर में है? प्यास जो है इसको कल्पना की लगी हुई। जब तक तू अंदरूनी भेद नहीं पाएगा, भेद पाके उसके अनुसार जो है अभ्यास करके अंतरी शक्ति के साथ तेरा मिलाप नहीं होगा, तब तक तेरी जो है इच्छा रूपी प्यास मिटेगी नहीं। तो क्या 1000 उपाय कर, मगर इसी के लिए संतों के शरण में जाना पड़ता, नहीं तो वहां क्या रखा है, जैसे हम वैसे वो। मगर ये जो है अंदर में, उनके अंदर में शक्ति है। हमारा जो है प्यास लगा हुआ दुनिया के साथ। और नीर नियरे होता प्यास भई दूर की, मर्म जाने नहीं जुगत कोई। कांच के महल में घूस कुत्ता मरा, कांच के महल में घूस कुत्ता मरा, अपनी छाह को आप धाई। इसके अंदर में भ्रम ऐसा हुआ है, एक कांच के होटल में चारों ओर कांच लगे हुए हैं, उस मकान में कुत्ता गया। कुत्ते के अंदर में स्वाभाविकता विरोधता रहता। आदमी के साथ तो मोहब्बत पालेगा, आज्ञा पालेगा, जैसा चाहे वैसा करेगा, मगर अपना जात भाई को देखा विरोध। एक कुत्ता दूसरा जो है गली में कहीं जाना मुश्किल होता, क्योंकि उनके ही जात वाले इसको विरोध होते। इसीलिए हिंदुस्तान में एक कहावत है पूरब में, बामन कुकुर नाऊ जात देख घुर्राऊ। ब्राह्मण एक जगह में कहीं उपाध्याय करता हो तो दूसरा वहां आना वो पसंद नहीं करता। गामड़े में जो नाई रहते हजाम, दूसरा कोई आ जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। कुत्ता अपने स्थान में दूसरा कोई आ जाए तो उसी वक्त काट खाए। इसी तरह जो है कांच के महल में कुत्ता गया, चारों ओर कांच में जो है उसका ही प्रतिबिंब उसको नजर आए। कांच में जाके उस कुत्ते को काटने को गया, उसका ही दांत गिरे। इसी तरह तेरा ही रूप जो है अनेकों रूप धारण करके माया खड़ी, सबके अंदर में तेरा रूप है। कहीं काला तो कहीं गोरा, कहीं नकटा तो कहीं अंधा, कहीं कुछ, कहीं लंबा तो कहीं ठेंगना। ये अनेकों रूप जो है वो तेरे ही है। माया के कारण से जो है भिन्न भिन्न तेरे को नजर आते हैं। इसलिए राग द्वेष ये कौन है, लाल बावटा है, दूसरा कहता ये कांग्रेस है, तीसरा कहता ये संयुक्त का कुछ समाजवाद है, फलाना ये है ढिकना। एक मेघ को काटने कोई कहे, मगर देखा जाए तो कोई है ही नहीं।
मानवता ही नहीं वहां। यही जो है भ्रम पड़ा हुआ। अवलोक कांच के महल में घुस कुत्ता मरा, अपनी छाह को आप घाई। क्या अपने ही प्रतिबिंब को आप ही काटने गए? जी। देखत दृष्टि यह दृष्टि जहरे गई, देखत दृष्टि यह दृष्टि जहरे गई। मान रहा धोखा सब घट माही। क्या यहाँ जो है दिव्य दृष्टि का लोप हुआ, द्वैत दृष्टि प्रबल हो गई, इसलिए सारा ही जगत भ्रम में फंसा हुआ, एक के साथ विरोध, ये अज्ञानता के कारण, द्वैत के कारण इसके समझ में नहीं आता। मैं और दूसरा, मेरे जैसा कोई नहीं। जी। मरकट मूठ गह आप छोड़े नहीं, मरकट मूठ गह आप छोड़े नहीं। फंस रहा मूढ़ जम फांस माही। और सारे ही जीव इस जगत रूपी फंद में इस तरह फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते। बंदर को पकड़ना हो, पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक छोटा मुंह का जो है घड़ा, उसके अंदर में मूंगफली या और जो है खाने का पदार्थ उसमें डाल देते। जहां बंदरों की झुंड होती है वहां ले जाके रख देता, आप एक डंडा लेके बैठ जाता। एक बंदर जाके जो है अंदर हाथ डालता और मुट्ठी में जो है उस खाने के पदार्थ को कुछ पकड़ लेता। वो पकड़ने से जो है हाथ बड़ा होता, उस मुंह से निकल नहीं सकता। वो मुट्ठी में से छोड़ना नहीं चाहता। इसी तरह मन रूपी बंदर और संकुचित भाव रूपी जो है घड़ा, उसके अंदर में दुनियाई विषय रूपी जो है सामान, स्त्री, द्रव्य, संपदा, बाल बच्चे, कुटुंब सब भरे हुए। इसने जाके पकड़ा उसको घट, और ये छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, वो मेरा है, इसलिए जो है काल जो है डंडे पीट के इसको 184 योनि में डाल देते। मरकट मूठ गह आप छोड़े नहीं, फंस रहा मूढ़ जम फांस माही। देख के हरि अपनी प्रतिमा, देख के हरि अपनी प्रतिमा। पड़ा है कूप में प्राण खोई। दूसरा दृष्टांत देके समझाते। एक जंगल में जो है एक सिंह रहता था। वो नित्य प्रति मर्जी जितना जो है पशुओं को मारना और खाना। एक दिन जो है सारे छोटे मोटे पशुओं ने एक कमेटी बनाई, सारे ने मिलके जो है एक ठराव पास किया। क्या? नित्य प्रति जो है सिंह के जो है गुफा के अंदर ही जो है एक पशु को भेज देना उनके खाने के लिए। सारे मिलके जाके सिंह के पास जाके प्रार्थना किए, महाराज आपको जो है जंगल में अपने खुराक के लिए फिरना तुरना पड़ता, कष्ट भोगना पड़ता, इससे बेहतर है आप बैठे ठिकाने आराम से रहो और हम नित्य प्रति एक पशु जो है आपके खाने के लिए भेज दें। तुम बड़ा खुश हुआ, नित्य प्रति एक एक पशु भेजते रहे। एक दिन बूढ़े जो है शियार के ऊपर, जिसको मराठी में कोला कहते हैं, उसके ऊपर बारी आई। उसने सोचा मरना तो है ही है, कुछ ना कुछ युक्ति क्यों न लड़ाए। तो रास्ते में कहीं जो है 2 घंटा देर करके गया। क्यों? भूखेला संतप्त होके उसको जो है तत्काल ही खाने के लिए गर्जना करते आया। कहता मूर्ख तू इतना टाइम क्यों किया? क्षमा करना महाराज, आपके सेवा में मैं जल्दी आना चाहता था,
रास्ते में आपके जैसा ही एक जो है दूसरा वहां राजा मिला। उसने पूछा, क्यों रे, कहाँ जाता है? बोले, मैं फलाने जो है सिंह राजा के पास जाता हूँ। ओ, मेरे से बड़ा कौन है, तू यहीं बैठ और मैं तेरे को यहीं खा लेऊंगा। तो सियार ने बोला, महाराज, उनका जो है नित्य प्रति का नियम है, उनको वचन दिए हैं, सारे कमेटी ने निश्चय किया हुआ है, मेरे को जाना ही है, मगर मैं जाके वापस आते समय में आप मेरे को खा लेना। तो उसको बहुत ही गुस्सा आया, इस जंगल में मेरे सिवाय दूसरा कौन राजा और सिंह आता है यहाँ? चलो मैं अभी का अभी जो है उसका खबर ले। भिन्न भिन्न दोनों करे वही सांख्य मत भेद, जीवन और विदेह तू मुक्ति पायत जखेद। ये सहजोबाई की वाणी है। जब तक सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति नहीं, तब तक जो है तुम असत्य को त्याग नहीं सकते। सांख्य मत का सिद्धांत यही है। इसी को जो है वेदांत में कहते विवेक। सत्य असत्य का निर्णय करने का नाम विवेक है, क्या इसको सांख्य मत कह दो। सत्य क्या चीज है और असत्य क्या है, और असत्य में हम सत्य करके जो है फंसे हुए। सत्य का सत्य समझे, असत्य का असत्य समझे। जब असत्य को आप यथार्थ समझ जाओगे तो सत्य आप ही आप कायम रहे, और असत्य को आप सत्य समझोगे तो फिर सत्य भी झूठ हो जाए। इसी का नाम सांख्य शास्त्र। जैसा एक आदमी प्रातः काल 5 बजे के सुमार में घर से निकला है। रास्ते में कहीं जो है पुरानी रस्सी टेढ़मेढ़ होकर पड़ी थी। दूर से ही इसने देखा, तब इसको मालूम हुआ कि सांप है, भय हो। इसका कारण क्या? घोर अंधेरी रात होती, इसके आंख में कुछ दिखता नहीं, तो समझो कि इसको किसी बात का डर भी नहीं रहता। और जो पूर्ण प्रकाश होता, ये समझ लेता कि ये रस्सी पड़ी है, सांप का भय आने का कोई संबंध ही नहीं रहता। अब क्या हुआ है, जड़ और चेतन दोनों की गंठी यानी जो है मिली हुई, अब एक संदेह रूप हुआ है। ना ये जो है सत्य में है, ना असत्य में है। सत्य असत्य रूपी जो है विलक्षण स्थिति में ये है। इसी तरह अब असत्य और सत्य का विचार करना है। जब सत्य का विचार करते करते सत्य प्रकाशमय है, उस प्रकाशमय का ज्ञान होते ही असत्यमय जो है अविवेक का जो है ये त्यागन कर दे। इसी का नाम जो है सांख्य मत है। पहले सत्य असत्य का विचार करो। तो सत्य क्या चीज है? अपने अंदर में सत्य शब्द, बाकी जो है 5 ही तत्वों के जितने हैं ये अनित्य है, और शब्द सत्य है। जी, भिन्न भिन्न दोनों करे वही सांख्य मत भेद, जीवन और विदेह तू मुक्ति पायत जखेद। जागृत और सुषुप्ति स्वप्न अवस्था तीन, काया ही सुहोत है घटे बढ़े है क्षीण। क्या इस शरीर को 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसका चित्त जागृत अवस्था में जागृत रूप हो जाता, स्वप्न अवस्था में स्वप्न रूप हो जाता, निद्रा अवस्था में निद्रा रूप हो जाता, और आत्मा का निज स्थिति चेतन स्वरूप जो है इन तीनों अवस्थाओं से परे।
जब तक इस तीनों अवस्था में दौड़ा दौड़ है तब तक जो है अज्ञानता है। जब ऊपर जाओगे चेतन रूप, उसका नाम निज ज्ञान है। जी जागृतया रस शुभती स्वप्न अवस्था तीन, काया ही सुहोत है घटे बढ़े हुए क्षीण, पुरिया एक रस आत्मा इनते पर निहार, इंद्री मन गहना सके सहज तत्व अपार। कहते हैं कि सूर्य अवस्था इनसे जो है परे जाके वो चौथी अवस्था है, और उससे भी परे जाके आत्मा का सिद्धांत है। ना वहाँ इंद्रियों से विचारा जाता, ना वहाँ मन की गमता है, ना वहाँ बुद्धि की विचार है। वो आप ही आप स्वयंभू शक्ति है। जी सूर्या एक रस आत्मा इनसे पर निहार, इंद्री मन गहना सके सहज तत्व अपार, जिभ्या चाख सके नहीं श्रवण सुने नहीं ताह, नैन बिलोक सके नहीं नासा तुझा न पाया। क्योंकि वो विधेय स्वरूप करके पहले ही कथन किए, यानी देहों से परे है। इस आत्मा के ऊपर 4 देह का आवरण है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म और एक कारण और एक महाकारण। इन चारों ही शरीरों को आधारभूत आत्मा है, मगर चारों ही शारीरिक जो है शक्ति उनको समझ नहीं सकती, वो परे है आप। जी अनुभव ही तू जानिए चित्त बुद्धि थक थक जाए, तीन भात अहंकार की तो भी पावे नाही। और ये जो है स्वयं आप ही आप ताकत है तो अनुभव सिद्ध है। अनुभव तब होता ये सारे ही ममकारत्व, अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि की ये चारों ही लय हो जाए, तब अनुभव प्रारंभ होता। फिर अनुभव में अनुभव है। जी अनुभव ही तू जानिए चित्त बुद्धि थक थक जाए, तीन भात अहंकार की तो भी पावे नाही। जन के रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वाठार, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, सहजो वह कछु और। क्या उस जो है आत्मा में ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है? ये पांचों इंद्रियों के पंच विषय हैं। कर्ण का विषय क्या है तो शब्द है, नेत्र का विषय क्या है तो रूप है, नासिका का विषय क्या है तो सुगंध और दुर्गंध आदि ग्रहण करना, और स्पर्शेंद्रिय भोगादिकों का, शीत और उष्णादिकों का सहन करना। ये इस तरह पांचों इंद्रियों का भी जो है वहां गम्यता नहीं है, वो इन सारों से ही भिन्न है। ना वो शब्द में आ सकता, ना स्पर्श में। शब्द यानी ये नहीं है कि जो हम जो है बोलते हैं, चालते हैं, ये शब्द है, और ध्वनि का संबंध नहीं इसमें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इंद्रियादिकों का संबंध। जी उन तीनों को है धरे, उन तीनों को है परे, तामे रूप न रेखा, बोध रूप हो सहजिया, ब्रह्म दृष्टि कर देखा। कहते हैं कि 3 गुण मुख्य प्रदान है। ये सारा ही जो है त्रिगुणात्मक सृष्टि और त्रिगुणात्मक हमारी जीवन,
क्या पहले हमारे हृदय के अंदर में एक संकल्प उठता, उसी को जो है ब्रह्म कहते हैं। अकारे ब्रह्मा, उकारे विष्णु, मकारे शंकर, और वही आगे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण आदि। ये कोई संकल्प योजना उठती है कि मैं ऐसा करूं, उसका क्या करूं, ऐसा एक संकल्प उठा, बुद्धि उसकी विचार करती, निर्णय देती, ये सत्य है, ये असत्य है, और इसमें लाभ है, इसमें अलाभ है, ये काला है, गोरा है, ये सब जो है बुद्धि निर्णय देती, और उसका अस्तित्व का और नाशमान स्थिति का भी बुद्धि विचार करती। उसके आगे जो है कर्म करना, करके जो है समाप्त होना, या जो है उस संकल्प को दूर हटाना, ये जो है तमोगुण है। इस तरह जो है ये तीनों गुणों के अंडर में हमारा जीवन है। संकल्प उठा कि चल भाई, तो फिर चला बुद्धि। पहले मन का संकल्प उठा, फिर बाद में जो है बुद्धि जो है उस क्रिया को करने लगी। फिर जो वहां तक पहुंचा तो वो जो क्रिया का संकल्प जो था वो लय हो गया। इस तीन स्थिति में जो है हमारा जीवन है। इसलिए आप फरमाते हैं कि आत्मा इन तीनों गुणों से वो परे है। उनके अंदर में किसी तरह का ना निर्गुण है, ना वो सरगुण है, ना आकार है, ना निराकार। निराकार भी जो है बुद्धि का अनुमान है जी। और उन तीनों को है परे, तामे रूपन रेखा, बोध रूप हो सहजिया, ब्रह्म दृष्टि कर देखा। क्या एक बोध रूप हो जा, यानी प्रकाश रूप हो जा, वो कब दिखता है? ब्रह्म दृष्टि से, यानी त्रिनेत्र से, यानी जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में एक दिव्य दृष्टि है, उस दृष्टि द्वारा तू वो देख। इन दृष्टियों से नहीं दिखेगा। रामदास स्वामी क्या फरमाते हैं? चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। इस चर्म दृष्टि द्वारा वो दिखेगा नहीं, ज्ञान दृष्टि द्वारा तू देखेगा तब वो दिखेगा जी। उन तीनों को है परे, तामे रूपन रेखा, बोध रूप हो सहजिया, ब्रह्म दृष्टि कर देखा। ज्ञान चक्षु निरखे, इस चर्म दृष्टि द्वारा वो दिखेगा नहीं, ज्ञान दृष्टि द्वारा तू देखेगा तब वो दिखेगा जी। उन तीनों को है परे, तामे रूपन